हेलो माय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो मैंने ख़त्म किया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को स्टेप बाय स्टेप समझाया था। आज पढ़ेंगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब समय, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम। टाइम का मतलब टाइम का पे पैसा आना और टाइम पे पैसा का जाना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर चीज़ एक टाइम होता है। कोई जल्दी पैसा दे देता है, कोई देर से पैसा देता है, कोई नकदी में करता है लेन देन है, कोई उधारी में करता है। तो ये टाइम व्यू के हिसाब से अकाउंटिंग किया जाता है। कैश बेसिस जो है इमीडिएट पेमेंट करता है। इसमें तुरंत कैश का आना और तुरंत कैश का जाना होता है। आज हम पढ़ेंगे दो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में दो मेथड है। फर्स्ट है, इसमें है कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होता है। पर फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल, सेकंड वाले से ही बनाया जाता है। कैश जो है हमारा है वो कैश यानी टाइम, मैंने बताया कुछ टाइम पे एकदम पैसा आना, तो वो कैश बेसिस। कुछ कभी कभी देर हो जाता है पैसा देने में या लेने में, कोई भी कारण हो सकता है। many reason to delay the payment or receive the payment which are recorded in the accrual basis of accounting। कैश बेसिस अकाउंटिंग में रेवेन्यू, आय और व्यय जो होता है वो मॉनेटरी रहता है और उसमें नो एंट्री वाज मेड। तो सिर्फ आय और व्यय का कैश में आना और कैश में पेमेंट करना, कैश रिसीव एंड कैश पेड आर द रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस अकाउंटिंग। नो एंट्री वाज मेड ऑफ क्रेडिट, उधार का कोई भी लेन देन की एंट्री नहीं होती है इसमें, है कैश बेसिस में। नाम से ही पता चल रहा है कैश आना चाहिए और उसमें जब तक के कैश नहीं आएगा या ड्यू रह जाता है, बकाया रह जाता है, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी है। ओके, तो मतलब कैश का आना जाना ही एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। वी कंप्यूट द प्रॉफिट लाइक दैट ओनली। गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज़ मेनली डन ऑन कैश बेसिस। गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स बनाते हैं, गवर्नमेंट जो अकाउंट बनाती है वो कैश बेसिस पे ही बनाती है, उधारी पे नहीं बनाती है। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन जो है, जो व्यापार नहीं करती हैं, जैसे चैरिटेबल स्कूल, कॉलेजेस हो गए, क्लब्स हो गए, ये सारा कुछ अपना अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग रखती है, कैश बेसिस पे है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर इनकैपिटेबल टू, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है करके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैचिंग कंसेप्ट को ये फॉलो नहीं करता है। बस पैसा आ गया उसको एंट्री कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो, पैसा गया है कैश का, नकदी में जो आया है जो गया है उन सब को रिकॉर्ड करना मेन इसका कैश बेसिस अकाउंटिंग का है। एक्सपेंसेस आर इनकम्प्लीट मैचिंग प्रिंसिपल्स, एक्सपेंसेस का आना, आय का आना और कितना व्यय वो मैच नहीं कर पाता है, ये कैश बेसिस है। तो इसीलिए कैश बेसिस जो होता है सोल ट्रेडरशिप या छोटा बिजनेसमैन वो ज़्यादा यूज़ करता है, पर गवर्नमेंट इसको ये अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग लॉज दिस मेथड इज़ नॉट एडवाइजेबल। Mostly the accountant in India, the mostly the accounts are applicable for the second methods, accrual basis accounting। मैंने टाइम का पहले ही बता दिया, ये तुरंत मिलेगा पैसा और तुरंत जाएगा पैसा में। फर्स्ट वाले में कैश बेसिस में इसमें थोड़ा देर से पैसा आएगा, थोड़ा देर से पैसा जाएगा। इसमें साल भर का टाइम रहता है। इसमें तो तुरंत का पैसा आया, उसी दिन का एंट्री होगा जब पैसा आया है। सपोज़ इसमें फ़र्स्ट वाले में कैश बेसिस में जैसे हमने कोई चीज़ को रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर का रेंट है, अभी तक के आया नहीं तो हम उसको एंट्री नहीं करेंगे। जब वो जनवरी में अगर आ जाता है तभी उसकी हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। कैश बेसिस अकाउंटिंग में है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। उसी तरह से अगर वी परचेज ए गुड्स ऑन क्रेडिट or we sell the goods on credit, whenever the amount we receive or whenever the amount we pay, then only that transaction will be recorded in the cash basis। okay, नकदी का, उधारी का कोई भी लेन देन जो होता है या क्रय या विक्रय, उसका एंट्री नहीं किया जाएगा। सपोज़ हमने जनवरी में बेचा है सामान को, गुड्स को, और वो आता है आपका अप्रैल में पेमेंट, तो उसका एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल में ही, ना कि दिसंबर में या जनवरी में कर लेंगे। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, साल भर के अंदर अंदर पैसा 1-2 महीने का डिले चलेगा। जनवरी टू दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च में, 2 ये फाइनेंशियल ईयर होते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से हैं।
इन्हीं दो फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं, एसेट्स होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, सब रिफ्लेक्ट करते हैं इन द पीरियड दे अकर्ड। जब वो समय में वो पीरियड जो 1 साल का पीरियड है ना, उस पीरियड में वो होना चाहिए, इनकर्ड होना चाहिए, तो वो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट जो हमारा है, मैचिंग कंसेप्ट में इसमें फॉलो किया जाता है किसमें, अक्रूल बेसिस पे ही हम पूरा अकाउंट्स पढ़ेंगे। अक्रूल बेसिस पे ही हम क्या बोलते हैं, अक्रूल बेसिस पे रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच किया जाता है और प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है। एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करके ही प्रॉफिट निकाला जाता है, या फिर उसमें उन्हीं चीज़ों को अकाउंट में लिया जाता है जो इन द पीरियड earned rather than they are actually cash received or paid। तो एक्चुअल में कैश रिसीव और पेड को ना लेकर क्या लेते हैं, उस समय में, उस साल भर के समय में अगर हमारा पैसा का आना और जाना होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। न पीरियड इन विच दे आर अकर्ड, जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किया है, कितना रॉ मटेरियल लगेगा हमको, जितना हमको कितना बिक्री हमारा होगा, इन दोनों को मैच करके देख रहे हैं कितनी बिक्री होती है हमारी है और कितना रॉ मटेरियल हमको ख़रीदना पड़ेगा किसी फिनिश प्रोडक्ट को। तो ये दोनों को मैचिंग कंसेप्ट पे ये बेस होता है। ओके, रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच किया जाता है और वो टेकन इनटू द अकाउंट विच आर taken into the whether we are earned rather than the actually the cash is paid or received। इसके हमारे फीचर्स भी, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका दूसरा नाम है आपका मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूल का दूसरा नाम है मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों मैच कर जाने चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 को रिकग्नाइज़ करता है और इसमें प्रॉफिट जो कंप्यूट किया जाता है ऑन एक्रूरल बेसिस व्हेन द प्रॉफिट आर कैलकुलेटर और ऑन बेसिस द कंसिस्टेंसी इज़ मेंटेन। लगातार उसी बेसिस पे ही हम अपना ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं और प्रॉफिट जान सकते हैं। ये मोर साइंटिफिक है, ज़्यादा वैज्ञानिक है और मोर एप्लीकेबल है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या एक्रूल बेसिस के हैं, इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंपल नहीं है जैसे कैश बेसिस के होते हैं। दूसरा, इसमें पर्सनल जजमेंट नहीं करना पड़ता है, कुछ भी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से नहीं लिखना पड़ता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट, इट डिस्क्लोज द फ्लो ऑफ कैश फ्लो, एक्चुअल कैश फ्लो। तो इसको लीगल नहीं माना जाता है, पर एक्रूल बेसिस अकाउंटिंग को ही रियल माना जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। इसमें फिर बता रहे हैं कैश में क्या होता है आपका, इनकम एंड रिसीव्ड इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। जो भी इनकम, उसी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में आया है या कैश में गया है। एडवांस में जो आया है या गया उन सब को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, पर एक्रूल बेसिस में इनकम और वेदर द कैश इज रिसीव्ड और कैश नहीं आया है, आ जाएगा, लेकिन वो इनकम हमारा बाद में से वसूल लेंगे तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अक्रूड इनकम रिसीव इन एडवांस टेकन इनटू द कंसिडरेशन। अक्रूड इनकम जो हुआ है, इनकम रिसीव इन एडवांस, पिछले बकाया था या इनकम रिसीव हो गया एडवांस में, इन सब का रिकॉर्डिंग हम एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं। ओके व्यूअर्स, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।